जब प्रशासन साला खुद लुटे रहा तो फिर जनता का दोष है। हम लोग तो गए थे रेंट में, लेकिन जी जाए पता नहीं कैसे हर चीज जब से हुई है, जब से महंगाई तो हुई है। केवल भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके घर जाके उसकाया, उसको जबरदस्ती धरना प्रदर्शन किए। केवल गांधी परिवार का नाम जो जुड़ा है अस्पताल से, इसलिए ऐसा किया गया। महंगाई तो इतना है कि हम लोग क्या कुछ है नहीं, ना खेत है, ना कमाई है, ना आदमी है। कैसे क्या लूट भाई क्यों नहीं, जब धरा जाता है, बक्सा बदल लिया जाता है तो प्रशासन खुद ही चोर है, तो जनता का बात है। 5 साल की सरकार में यहाँ अमेठी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ की सुविधाओं को हटा के गोरखपुर पहुँचा दिया गया है। क्या नाम है आपका? बदरुन्निसा। क्या लगता है कहाँ से? अमेठी से हैं? हाँ। अमेठी में 5 सालों में स्मृति ईरानी सांसद थी, कुछ विकास हुआ है यहाँ का? नहीं। अच्छा, यहाँ राहुल गांधी की रैली में आए थे नया में। हाँ। क्या लगता है इस बार राहुल गांधी वापस आएंगे? राहुल गांधी आएंगे, हाँ जी आएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी आने के बाद क्या कुछ करेंगे? क्या बहुत कुछ करेंगे भाई। स्मृति ईरानी ने कुछ विकास किया है यहाँ का? कुछ काम किया है 5 सालों में? 5 कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपको आवास मिला है? आवास जो मोदी जी हो गए हैं, कुछ नहीं। राहुल गांधी से जीत जाए, हम लोग तो गए थे रेंट में, लेकिन जीत जाए पता नहीं कैसे हर चीज जब से हुई है, जब से महंगाई तो हुई है। महंगाई हो कब 30 रुपया 35 रुपया गेहूँ बिकान है। 25 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, वो मिलता है? फ्री का सबके राशन कार्ड है, सबके राशन कार्ड नहीं ना, का मोदी घर घर के खयावत है। अच्छा। हाँ। और आवास योजना चालू हुई है? कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोग का। कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं हम लोग का ही क्लेम के पाई इतनी दूर से जो न लड़का बच्चा छोड़ के। अच्छा। अपने घर बना नहीं थे। जो किसानों को मिल रही है योजनाएं, मोदी जी कहते हैं कि काफी योजनाएं हमने शुरू की। जी के खेत उका मिल रहा, जी के राशन कार्ड उका मिल रहा, बिगैर खेत वाला बिगैर राशन कार्ड वाला वही लोग का करें। सबका थोड़ा खेत है, सबका थोड़ा राशन कार्ड है, तो उन लोग का परेशानी है। अजी का खेत है, वो का परेशानी है। हर चीज महंगाई कोई से। लेकिन महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ी है, कहते हैं कि नहीं मिली हम लोग का। हम लोग काहे के लिए इतनी दूर आई, अपने घर में नहीं सब चीज मिले तो। हाँ। मोदी जी ने 3 तलाक बंद कर दिया। बोलते हैं कि उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को काफी आसानी हुई है। क्या लगता है? क्या लगा थे क्या अच्छा उनका ये निर्णय अच्छा था या कुछ? उनका जो मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाया है तो अच्छा हुआ। हम लोग अच्छा था। हम लोग का तो नहीं अच्छा। अब जी का अच्छा हुआ, उनका सबके 5 उंगली थोड़े बराबर जाए। अच्छा। तो कुछ लोग अच्छे हैं और जो लोग नहीं पब्लिक पा रही है वो लोग तो खराब है। पब्लिक खराब है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे जी बनेंगे। सही है। महंगाई बात पूछो। महंगाई तो इतना है कि हम लोग क्या कुछ है नहीं, ना खेत है, ना कमाई है, ना आदमी है, कुछ नहीं है। 4 ठे बच्चे हैं, समझ जाओ किसी तरीका से बच्चे नौकरी करते हैं, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। क्या लगता है राहुल गांधी कहने के बाद माहौल बदलेगा यहाँ में? बदलेगा। कैसे बदल पाएगा? बदलेगा भाई, अब राहुल गांधी आए हैं, अपनी बात बताए हैं जनता से। पहले भी राहुल गांधी आए थे, विधानसभा में भी आए थे, 2 सीटें पाई है कांग्रेस। हाँ, लेकिन जब चोरी चमारी हो जाए तो फिर क्या किन जाए। जब प्रशासन साला खुद लुटे रहा तो फिर जनता का दोष है भाई। कैसे क्या लूट भाई क्यों नहीं, जब धरा जाता है, बक्सा बदल लिया जाता है तो प्रशासन खुद ही चोर है, तो जनता का बात है। वोट करावे, मतलब बैलेट से वोट करवाए? हाँ, बैलेट से करवावे। ईवीएम के कारण भाजपा जीती। हाँ बिल्कुल जीतती है भाजपा। मोदी जी नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, 545 सीटों में हम 400 सीटें पार कर जाएंगे। अरे तो चोरी करिए तो पार करेंगे। अच्छा। हाँ, डकैती कराएगा, जो डकैत घर में आएगा तो चोरी पार करवे करे। नहीं तो हमारे राहुल जी जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। तो पिछली बार मतलब चोरी से स्मृति ईरानी हाँ बिल्कुल चोरी से। हम यहाँ की बेटी है, वो बेटी नहीं तो बहू है, कहीं बेटी कहीं बहू, कहा जानी कहाँ कहीं आ गई है, बेटी बन गई। अभी घर भी बनवा लिया है। अरे तो घर तो जमीन लेके बनवा लिए। हाँ भाई जमीन लेके कोई बनवा सकता है। अच्छा। हाँ मतलब 5 सालों में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जब राहुल जी भी थे यहाँ पे 15 सालों तक बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ? अरे भाई काहे नहीं हुआ, जनता का बहुत लाभ रहा। अब तो देखो हरा गोरू खोल दे हैं, सब खेती चल जाती है। खेती देखो जाए, क्यों खेती बचती है, क्यों नहीं बचती है, जानवर सब चल रही थी। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या लगता है माहौल बदलेगा अमेठी का इस बार? कुछ खास नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, राहुल के आने से भी कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा?
कुछ क्या लगता है, उनकी बात से सहमत है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ये मतलब तो छुट्टी थी ड्यूटी की तो मैं आज आ गया यहाँ पे। अच्छा, ड्यूटी पे पब्लिक शांत रहा था, का करे का नहीं, तो समय कहाँ से? अमेठी से ही हैं? हाँ, अमेठी से ही। तो क्या लगता है, स्मृति ईरानी का फिर से आ जाएंगे या कुछ? जरूर रही है। अब ये 5 साल के बाद आओ थे तो फिर कहाँ बराबर टिकी रहती। नहीं, 5 साल बाद तो नहीं आए, अभी तो विधानसभा चुनाव में आए थे और वो इसके बाद अभी आ रहे हैं। आने से होता है, कुछ करने से होता है। तो ये अच्छा, स्मृति ईरानी ने क्या किया है? आती तो है, करती क्या है, ये बताइए मुझे। बहुत सारे काम किया, कहने क्या काम? सैनिक बनवाई है, सैनिक स्मृति ईरानी स्कूल की? बनवाए। ये सड़क स्मृति ईरानी ने? हाँ, स्मृति ईरानी की सड़क बनाई, बसें हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ऊपर खाबर सड़कें रही। अच्छा, हाँ, मट्टी के तेल तो खा गई सरकार, कौन सी सरकार खा गई? बीजेपी सरकार। गरीबन के राशन चीनी जो मिलत रही वो खाई गई, और बात कर राशन दिए तो वाली। अपनी बात से पलट रहे हो, बोलते हो सड़क स्मृति ईरानी। अरे वो वही बात आप जैसा पूछ रहे हैं सवाल, उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कुछ विकास हुआ है? आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगी सड़क किसकी बनाई हुई है, इसलिए हम बात पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ 5 सालों में काम? गरीबों को राशन मिलता था, हाँ, राशन के साथ मिट्टी का तेल मिलता था, अच्छा। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन 24 घंटे बिजली देने का वादा करती है और नहीं कहाँ मिलती। 24 घंटा, यहाँ 12 घंटा मिल जाए बहुत हुआ है। अच्छा, 24 घंटे बात करो, जब लड़कन पढ़े नंबर आवत है हाँ, तब बत्ती चली जाती है। अच्छा, ये स्थिति है। ये वो तो है ही है। पर एक चिकित्सालय नहीं है जहाँ डॉक्टर बैठते हों, यहाँ? और जिला मुख्यालय पर एक राजकीय कॉलेज नहीं है। ये बहुत लेकिन वो दुख। संजय गांधी अस्पताल था भी बंद कर दिए थे। हाँ हाँ, वो भी करते, वो राजनीति के तहत इन्होंने किया था बंद। अच्छा। और बहुत लोग परेशान हुए थे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की है। लेकिन हर मुख्यालय, हर जिले के मुख्यालय पे एक राजकीय इंटर कॉलेज होता है, यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। आरोप लगाते हैं कि संजय गांधी अस्पताल में भ्रष्टाचार था, एक परिवार का कुछ ही नहीं था, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ऐसा कुछ नहीं तो था। बंद क्यों प्लान किया नहीं गया? था। क्या लगता है, वो राजनीति राजनीति की, हाँ, राजनीति के तहत की बंद किया गया था। वो नाम को बदनाम करने के लिए तो संजय क्या परिवर्तन हो गई? हाँ, परिवर्तन 100% है। अमेठी बस में हो गया या पूरे देश में? नहीं, मैं अमेठी का कह सकता हूँ, पूरे देश का मैं नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन अमेठी तय है, अब की परिवर्तन होगा। राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हाँ जीत जाएंगे। हाँ, जी चाहते हैं जी चुनाव जाए। लड़ें। हाँ, वो चाहते हैं, देश की, यहाँ अमेठी की जनता पूरा चाहती है कि राहुल- वो राहुल जी लड़े इलेक्शन, और उन्हें बहुत मत मिलेंगे, कई लाख वोटों से जीतेंगे वो। कई लाख वोटों से जीतेंगे, लगता है कि माहौल है। कम से कम 2 से 3 लाख से जीत होगी इस बार इनकी। जो पक्षपात करके मुंशीगंज के, जैसे अभी आप पूछे अस्पताल के विषय में, केवल गुटबाजी के चक्कर में केवल भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके घर जाके उसकाया, उसको जबरदस्ती धरना प्रदर्शन किए। केवल गांधी परिवार का नाम जो जुड़ा है अस्पताल से, इसलिए ऐसा किया गया। और कोई आज हमारा हाथ कटा था उस समय, यहाँ CSC आए, डॉक्टर बताए लखनऊ भागो मेडिकल कॉलेज, नहीं हाथ काट के निकालना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर चेतन तिवारी ने तुरंत सर्जरी किए, तुरंत ठीक किए, मुझे लखनऊ नहीं जाना पड़ा। यहाँ अमेठी हमें मुंशीगंज अस्पताल में संजय गांधी, तो यहाँ आम फर्स्ट ट्रीटमेंट में इतनी अच्छी सुविधा लखनऊ के पहले नहीं मिलती है, और हर आदमी लखनऊ तत्काल नहीं पहुँच सकता है। अच्छा, इतनी सुविधाएं थी तो फिर 5 सालों बाद तो पीछे 5 साल। ऐसा है, EVM हाँ, दबाव, और किसी कारण से कहीं कहीं हार गए अमेठी, फिर भी राहुल गांधी जीते थे अमेठी विधानसभा, उस बार भी सलवन जीते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी जो 2022 का जो हुआ है उसमें हाँ? तो नहीं जीत पाए। 2022 वाले भी देखिए नंबर पे आ गए। तीसरे नंबर पे इसलिए आ गए, तुरंत आए, पार्टी वाले आपस में गुटबाजी कर गए, इसलिए ऐसा हुआ, और कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है इस बार? अमेठी राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे जीतेंगे 100%। उनका लड़ने का तो अभी निश्चित नहीं है कि अमेठी से वो चुनाव जाने लड़ते तो हैं कि पूरे नहीं देश में लड़ते। टिकट बांट रहे अगर हैं। मान लीजिए राहुल के अलावा किसी और को मिलता है तो उनके क्या? परिवार से कोई भी लड़ता है यहाँ तो भारी बम्फर जीत होगी। अच्छा, कोई लेकिन स्मृति ईरानी अपने को बेटी कहती हैं और यहाँ घर बनवा लिया है। घर बनवाने से कोई बेटी नहीं हो जाता। राहुल गांधी का पीढ़ियों से नाता है अमेठी से, ठीक है। वो कहते हैं वो केवल बरसाती मेढक है, सोनिया गांधी, वो केवल बरसाती मेढक है, जब चुनाव होता है तभी आते हैं अमेठी, उसके पहले मैंने अमेठी दीजिए वो कौन सा यहाँ परमानेंट रहने वाली है। अभी 4 घर दिन की बनाने यात्रा पे आई हैं। जितना वो घर बनाई है चुनाव इससे हुआ है। ज्यादा तो राहुल चुनाव है। गांधी
चुनाव गेस्ट हाउस है वो कितना बना के छोड़ दिए भैया नहीं अमेठी चली में। है सोनिया जी के यूपीए के बाद में। यूपीए अरे सरकार बंद हो में गई, कोई ट्रेन बंद हो नहीं गई चली। कई ट्रेनें। अस्पताल इन्होंने बंद हो कराया, गई। साजिश से तो कहीं मान्य उच्च न्यायालय का। गौरीगंज से चली गई वो, वहाँ टिकर माफी से वापस चली गई। अच्छा ट्रिपल आईटी गौरी टिकर माफी से वापस चली गई, चल रही थी वहाँ बंद कर दिया। अच्छा कई ट्रेनें बंद हो गई, यही उपलब्धि हुआ राहुल के हटने के बाद। कुछ नहीं मिला है अमेठी की जनता को। अच्छा 5 साल की सरकार में यहाँ अमेठी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ की सुविधाओं को हटा के गोरखपुर पहुंचा दिया गया है। यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन वो कहते हैं 5 साल में काफी विकास हुआ है। कोई अमेठी विकास अमेठी नहीं, पूरा कोई विकास अमेठी को नहीं, पूरे कोई- देश में लोग जानने लगे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, आम आदमी का। अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, आम आदमी किसी का नहीं हुआ। आम आदमी का विकास होने का मतलब है स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़े, शिक्षा की व्यवस्था बढ़े। मैं कह रहा हूँ गौरीगंज मुख्यालय में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है। जो विद्यालय संजय गांधी जी ने खोला था सन 84 में, वही विद्यालय आज भी गौरीगंज मुख्यालय में है। उसके अलावा बच्चों के पढ़ने का राजकीय विद्यालय कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा तो वो जो राजकीय विद्यालय वो चल रहा है या बंद? वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो तो राजकीय विद्यालय है, वो ये बंद ही नहीं कर सकते हैं। उनके बस में कहाँ है? अच्छा इनके तो पावर में ही नहीं राजकीय विद्यालय को बंद करना, नहीं उसको भी बंद कर देते। अच्छा एक शब्द है पप्पू, हमेशा भाजपा राहुल गांधी को पप्पू कहती है, लगता है कि ऐसा कुछ है? ये के लिए कुछ भी कहे, उनसे पढ़ा लिखा भाजपा में कोई है? हाँ प्रधानमंत्री हैं कि स्वयं स्मृति ईरानी है कि अमित शाह हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है भाजपा में? उनकी डिग्री तो ढूंढना पड़ेगा, इनकी डिग्री तो पूरा देश जा रहा है। कहाँ से है पप्पू? पप्पू उनके कहने से पप्पू हो जाएंगे? पप्पू थे, इतनी भीड़ है, 50,000 की भीड़ है अटेंडेंस प्रोग्राम में, कहने से तो पप्पू को कोई सुनने आया है? हाँ और एक नारा लग रहा है अभी, अब की बार 400 पार, भाजपा वादा करिए। ये सब मनगढ़ंत है, अपने मुंह से हम बता दें 450 पार, तो ये नारा कुछ नहीं काम जमीनी करेगा। स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जमीनी स्तर पर, केंद्र में केवल कांग्रेस केवल बस भौकाल बना रहे हैं। और स्मृति ईरानी ये बता दें हाँ। कि 100 आदमी को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था अमेठी में आज तक हुई? 10 आदमी राजीव एक जगह। जी, सोनिया जी, राहुल जी ने तो ये व्यवस्था अमेठी के लिए किया है कि यहाँ लोग नौकरी भी करते हैं और धंधा व्यवसाय करके रोड पे 2 पैसा कमा रहे हैं। चाहे आप जगदीशपुर ले लीजिए, चाहे आप अमेठी ले लीजिए, मतलब आप यही ले लीजिए। पेट्रोल कह रहे हैं आप, मुझे बताएं क्या कह रहे हैं, बताएं क्या? अच्छा शायद बोल रहे हैं। अच्छा कौन नहीं दिया कुछ? भाजपा ने, अच्छा स्मृति ईरानी ने हाँ कुछ नहीं दिया अमेठी के लिए। क्या दिया है? जिसमें 10 आदमी काम कर सके ऐसा कोई रोजगार बता दो। अच्छा सिर्फ नफरत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ नफरत की बात कर रही है भाजपा। तो ये थी अमेठी की जनता जिनकी अपनी एक अलग परेशानी है और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के कार्यकाल से संतुष्ट होती नजर नहीं आ रही है, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो या फिर आवारा पशुओं की। कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां उनके चेहरे पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।